तो 24 जुलाई को SDCC इवेंट सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट से जैसे ये खबर बाहर आई कि मेकर्स ने ऑफिशियली स्टेज पर आकर मूवी के पब्लिक ट्रेलर रिलीज को पोस्टपोन कर दिया है। फैंस के बीच में ये खबर सुबह आग की तरफ फैल चुकी थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रात भर उठकर ट्रेलर का वेट किया था, क्योंकि इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग वो अर्ली मॉर्निंग टाइम पे आने वाला था। तो लोग रात भर उठ के ये वेट कर रहे थे कि जैसे ही हो सकता है सैन डिएगो में दिखाया जाए उसी समय हो सकता है यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाए। तो दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू वॉच द ट्रेलर। ऐसे में जब उनको कैंसिल होने की अनाउंसमेंट मिली तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। कई सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि अब तो हम देखेंगे ही नहीं, मेकर्स फैन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिनको एंड तक देखकर आप कन्विंस हो जाएंगे कि क्यों ट्रेलर को पोस्टपोन करना ही एक सही डिसीजन था और क्यों ये बैड डिसीजन ना होकर प्रोबेबली मार्केटिंग मास्टर मूव हो सकता है मेकर्स की तरफ से। उससे पहले मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा आपको सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के बारे में। आपने सोनी का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की वर्ल्ड में कितनी बड़ी कंपनी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो वर्ल्ड की टॉप 3 to टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से आती है। कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट 130+ कंट्रीज़ में डील करती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये डील और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है इस मूवमेंट पे होनी, क्योंकि अगले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो कोई ब्रांडेड मूवी अगर बहुत बड़ी आ रही है तो वो ड्यून और एवेंजर डूम्स डे से पहले यही वाली आ रही है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और उसका कोइंसाइड होना रामायणा के ट्रेलर रिलीज़ के टाइम पे इट इज़ अ वेरी गुड कोइंसिडेंस, जिसका फ़ायदा रामायणा मेकर्स डेफिनेटली लेना चाहेंगे। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, क्योंकि मैं गैस करूँगा इस मूवी का फर्स्ट डे का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कितना हो सकता है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो चलिए आइए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे वो पॉइंट्स जिनकी वजह से मुझे लगता है कि रामायणा मेकर्स प्लस सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की जो ये डील हुई है उसकी वजह से ट्रेलर को डिले करना क्यों सही था। तो फर्स्ट पॉइंट मेरी तरफ से आता है टू रिपेयर द वोन्स ऑफ रामा ग्लिम्स। तो 3 महीने पहले सबको याद है कि जब रामा का ग्लिम्स आया था, रामा का टीज़र आया था, तो फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे और उस टीज़र को देखकर लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं थे। इनफैक्ट उसको देखकर लोगों को आदि पुरुष की याद आने लगी थी, ऑल्दो नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिक ट्रीटमेंट, बट जो CGI VFX उसमें दिखा था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग था। वो इतने टाइम से लोगों के माइंड में अब थोड़ा सा घर कर चुका है कि हो सकता है इस मूवी के ग्राफिक्स भी आदि पुरुष की तरह ख़राब ही हों या फिर उतने अच्छे नहीं हों, और ये ट्रेलर उस वोन को रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो रामायणा के मेकर्स ने सोचा व्हाई नॉट शो दिस ट्रेलर ऑन द बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल for the audience, which is a movie theater. There is only one of you, only one of me. तो सेकंड पॉइंट जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है वो है टीज द सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑफ द मूवी टू द ऑडियंस। अब मूवी को आने में अभी 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं। 3 घंटे की मूवी आपको किस राइड पर लेके जाएगी, वो अगर आप 3 मिनट में लोगों को फील करवा देते हैं तो लोग उस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए और ज़्यादा क्रेव करने लगेंगे, जो कि ऑडियंस के अंदर हाइप और एक्साइटमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो थर्ड पॉइंट है इट विल मेक रामायण ट्रेलर लुक लाइक एन इंटरनेशनल ट्रेलर। अब क्योंकि सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो उनका जो ट्रेलर कट करने का मेथड है या उसका मार्केटिंग करने का जो पूरा आर्क है, जिसमें कि मूवी के इनिशियल ट्रेलर को कैसे कट किया जाना चाहिए और उसकी रिलीज तक किस तरह से मार्केटिंग करी जाए सो दैट वो पीक करे, तो वो एक्सपर्टीज जब सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल की इस रामायण ट्रेलर के साथ ऐड होगी तो वो मूवी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। अब फोर्थ पॉइंट जो इस ट्रेलर के डिले को सपोर्ट करता है वो है केटरिंग टू इंटरनेशनल आईबॉल्स, नॉट जस्ट इंडियन डायस्पोरा। I'm not afraid to love, not afraid to love you. They तो सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल को ऑन बोर्ड करके अगर अब बॉलीवुड मूवी प्लेइंग ओवरसीज से नैरेटिव शिफ्ट होकर अब मेजर इंटरनेशनल एडवेंचर फैंटेसी इवेंट में अगर रामायण तब्दील हो जाती है तो इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द मूवीज रीच ओवरऑल। जिस तरह से ये मूवी आप इंडियंस को सेल कर सकते हो एक CGI और प्लस में इमोशंस के पैकेज के तौर पे, इंटरनेशनल ऑडियंस को आप उस तरह से नहीं सेल कर पाओगे। उसके लिए आप सोच के देखिए, एक एक्साइल्ड प्रिंस है, एक किडनैप्ड प्रिंसेस है, एक पावरफुल डीमैन है और नेक्स्ट लेवल वॉर है, वॉर सीक्वेंस है। तो ये एज अ पैकेज बहुत ज़्यादा अपील करता है एक इंटरनेशनल ऑडियंस को एज़ कम्पेयर टू इमोशंस ऑफ राम। तो उस वे में अगर ट्रेलर को कट किया जाता है तो स्पाइडरमैन के साथ जो भी लोग उसको देखेंगे उनके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड दे विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। फिफ्थ पॉइंट इस पे आता है क्रिएटिंग द थिएट्रिकल रिएक्शंस एंड एडिंग टू द बज़। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब भी लोग थिएटर से बाहर निकल के आते हैं तो उनके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इससे पहले रामा ग्लिम्स या रामा टीजर जो थिएटर्स में दिखाया गया था वो सिलेक्ट थिएटर्स में और सिलेक्ट ऑडियंस के सामने दिखाया गया था, ऑल्दो वो भी थिएट्रिकल रिलीज था बट बहुत लिमिटेड ऑडियंस को। लेकिन अगर स्पाइडरमैन के साथ इस मूवी का ट्रेलर अटैच किया जाएगा तो नंबर ऑफ आई बॉल्स जो उस ट्रेलर को थिएटर में एक्सपीरियंस करेंगी दैट विल बी वेरी वेरी ह्यूज। तो उसकी वजह से जो बस थिएट्रिकल रिएक्शन में होगी वो उसका जो वॉल्यूम
है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो फाइनली ये सारे पॉइंट्स देख के कहा जा सकता है कि मूवी के ट्रेलर को सिर्फ यूट्यूब पे ना रिलीज़ करके अगर उसे स्पाइडरमैन के साथ दिखाया जाएगा तो डेफिनेटली वो मूवी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। इट्स जस्ट कि जो फैंस के साथ थोड़ा सा बुरा हो गया कि वो इतने एक्साइटेड थे और वो ट्रेलर के लिए इतना वेट कर रहे थे, वो उनको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। और थोड़ा बुरा उन्हें इससे भी लगा कि नेक्स्ट रिलीज ट्रेलर की जो डेट है वो भी नहीं बताई गई। तो इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल, बट इन द लार्जर पिक्चर इफ़ यू सी देन इट इज़ अ मूव इन द राइट डायरेक्शन इन माय ओपिनियन। ऑल तो जो भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कहे हैं दे डू नॉट गारंटी कि रामायण एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर ही हो जाएगी। इट इज़ जस्ट कि अगर कंटेंट मूवी का राइट डायरेक्शन में है और कंप्लीट पैकेज एक मूवी बहुत अच्छी है तो ये सब मार्केटिंग स्टेप्स उसको एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाने की डायरेक्शन में ज़रूर लेके जा सकते हैं। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इट विल नॉट गारंटी द सक्सेस फॉर रामायण बट इट विल डेफिनेटली इंक्रीज इट्स एबिलिटी टू बी सीन बाय मोर पीपल। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं अपना एक वाइल्ड गेस दूंगा कि मेरे हिसाब से मूवी डे 1 पे वर्ल्ड वाइड कितना ग्रॉस करेगी। तो एज पर माई प्रेडिक्शन द फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ऑफ दिस मूवी विल बी समवेयर अराउंड 450 to 500 करोड्स ग्रॉस कलेक्शन। एंड ये मैं ये अज्यूम करके कह रहा हूँ कि मूवी का कंटेंट में जो ऑथेंटिसिटी है और जो CGI लेवल है और जो इमोशंस है उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। इन कॉम्बिनेशन विद ऑल दीज एलिमेंट्स जो मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किए तो डेफिनेटली इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इतना होगा जितना मैंने जस्ट अभी बताया। बाकी इसका कुछ भी रिलेटेड और अपडेट मिलती है तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगा। आप अपना ओपिनियन बताइए कि आप इससे कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। बाय, टेक केयर।